मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अभी हमारे कौम मुस्लिम के अंदर सबसे ज़्यादा गलत फहमी जो देखी जाती है कपड़े वगैरह की सफाई के ताल्लुक़ से, क्योंकि जब मुसलमान हैं तो यकीनन है कि उन्हें नमाज भी पढ़नी होती है। अगर वह 5 वक्त की नहीं पढ़ पाते हैं तो जुमे की नमाज़ तो ज़रूर पढ़ते हैं। अगर जुमे की नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम साल में एक बार ईदीन की तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो लिहाजा ऐसी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, अभी दौरे हाजिरा को मद्देनज़र रखते हुए कपड़े की सफाई और कपड़े की पाकी के ताल्लुक़ से मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और बात दरअसल ये है कि जब इंसान कपड़े पहनते हैं तो कपड़े गंदे भी होते हैं, और जो कपड़े गंदे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी माँ को, बहन को, बीवी को, बच्चे को या किसी से भी हम धुलवा लेते हैं। और वक्तन फ़वक्तन हम धोबियों से भी धुलवा लेते हैं। खैर वो बात तो अपनी जगह पर है, ऐसे माँ से धुलवाएं, बहन से धुलवाएं, वो आपके अख्तियार में है। मगर जो कपड़े के नापाक हो जाते हैं, जिस कपड़े को आपने नापाक कर दिया, यानी कि एहतलाम के दोबारा हो या मनी खारिज के दोबारा हो या पेशाब पाखाने वगैरह किसी भी दोबारा से वो कपड़े में वो निजासत लग जाए, उसके बाद उस कपड़े को हम क्या करें? क्या कपड़े को हमने खुद नापाक की, अब उस कपड़े को अगर हम अपनी माँ से, बहन से, बीवी बच्चों से या दिगर किसी और से धुलवाएं तो क्या वह कपड़ा पाक हो जाएगा? तो मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, ख़याल रखिएगा कि वह कपड़ा हरगिज़ कभी भी पाक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि उसकी वजह ये है कि कपड़े को आपने नापाक किया है। आपके जिस्म के कपड़े थे, आपको धोना चाहिए था, मगर आपने किसी और से धुलवाया। लिहाजा अगर उस कपड़े को आप पाक करना चाहते हैं तो पाक करने के लिए उस कपड़े को आप खुद से धोएं, और धोने के बाद जो है, जो दाग, जो धब्बा निजासत की लगी हुई है, कोशिश ये कीजिए कि वह निजासत के धब्बे छूट जाएं। अगर छूट ना जाएं तो 2, 4, 5 बार, 7 बार कम से कम कोशिश कीजिए छुड़ाने की। अगर वो नहीं छूटती है तो खैर कोई बात नहीं है, मगर कोशिश करना लाजिम और ज़रूरी है। उसके बाद जब आपने कोशिश की और वो नहीं छूटे तो कम से कम 3 पानी से आपको जो है उस कपड़े को निकालना है, धुलना है। भले वो कपड़ा पाक हो या नापाक हो, 3 पानी से कम निकालना है। मगर नापाक कपड़े को तो हर हाल में 3 पानियों से निकालने हैं। और 3 पानियों से निकालने के बाद जब पहला पानी में डालेंगे और निकालने के बाद करेंगे क्या? अपना कपड़ा है, पूरी ताकत के साथ हम निचोड़ेंगे। अगर हमारे जहन में ज़र्रा बराबर के लिए भी ये ख्याल आ जाए कि ये कपड़े को हमने अगर तेज़ से निचोड़ा, पूरी ताकत से निचोड़ा, कपड़े फट जाएंगे, और आपने ये सोच करके उसको निचोड़ने में नरमी इख्तियार कर ली, तो याद रखिएगा वह कपड़े आपके पाक नहीं होंगे, नापाक थे, नापाक ही रह गए। लिहाजा अगर वह कपड़े को आप पाक करना चाहते हैं तो आप अपनी पूरी ताकत और क़ुव्वत लगा करके उस कपड़े को निचोड़िए। एक बार निचोड़िए, फिर दोबारा पानी में डुबो करके फिर निचोड़िए, फिर तिवारा निचोड़िए। हज़रात मोहतरम, जब जाकर के वो कपड़ा सूखेगा और वो कपड़ा पाक होगा, अगर आपने अपने हाथों से नहीं निचोड़ा या निचोड़ने में आपने नरमी की तो याद रखिएगा वो कपड़ा नापाक के नापाक ही रह गए। उस कपड़े से अब आप नमाज पढ़ेंगे, नमाज नहीं होगी। अगर आप उस कपड़े को पहन करके कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना चाहेंगे तो तिलावत तो हो जाएगी, मगर आप गुनहगार हो जाएंगे। लिहाजा मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, यही वजह थी जो आपको बताना मकसद था कि जो कपड़े नापाक हों वह आप अपनी माँ बहनों से, बीवी बच्चों से ना धुलवाएँ, क्योंकि आपकी ताकत में और उनकी ताकत में दोनों में फ़र्क है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि आप अपने कपड़े को, ख़ास तौर पे वह कपड़े जिस कपड़े को आपने खुद नापाक किया है, उस कपड़े को अपने हाथों से पाक करें, अपने हाथों से धोएं। लिहाजा अल्लाह ताला की बारगाह मुक़द्दसा में दुआ है कि मालिक परवरदिगार इस बयान पे सबसे पहले मुझे ख़ुद को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, मेरे बाद मेरे तमाम मुसलमान भाई बहनों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।